मेरी परवरिश एक साधारण परिवार में, किसान के परिवार में, मेरे पिताजी किसान थे। वहाँ पर मैंने प्राइमरी स्कूल किया और हाई स्कूल सुरपुरा में गए जहाँ मेरे चाचा जी टीचर थे। वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए। बिहार से एक ही सीट होता था, हम तो ट्रेन वगैरह कहीं नहीं बैठे थे, सीधे सुरपुरा से पहुँच गए देहरादून। उसके बाद में फौज का कैरियर चलता रहा, एनडीए किए, आईएमए में थे, टॉप ब्रैकेट में थे। तो मेरे से पूछा गया कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। उस समय मैं बहुत प्रभावित था फील्ड मार्शल मानेकशॉ से, तो मैंने फील्ड मार्शल मानेकशॉ की रेजिमेंट 8 गोरखा राइफल्स ज्वाइन की और एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट दिल्ली में जब मैं पोस्ट हुआ तो उनसे मिलने का मौका मिला। वो मेरे आइडियल बने रहे और जब वो 2008 में उनका देहांत हुआ तो मैं उनके साथ था 4 दिन। और वो हमारे रेजिमेंट के पहले कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं, कर्नल फादर फिगर होता है, और मैं 8वां कर्नल ऑफ द रेजिमेंट था जिनके हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। तो मेरा लगाव उनके साथ हमेशा लगा रहा। फिर उसी बटालियन को मैंने कमांड किया। इंडियन आर्मी के जो लोग जानते हैं सबसे कठिन इलाका होता है सियाचिन ब्रिगेड। मेरे को सियाचिन ब्रिगेड कमांड दिया गया सबसे ज्यादा टाइम के लिए। उसके बाद मैंने कुपवाड़ा डिवीजन में कमांड किया जहाँ पर कि 2005 में अर्थक्वेक आया था, वहाँ का पूरा रिहैबिलिटेशन करवाया। जनरल सिन्हा जो होते थे उस समय गवर्नर होते थे और मेरे को वहाँ के अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उसके बाद में मैं उसी रैंक में पूना गया सदर्न कमांड में, जहाँ पर कि मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स किया जा रहा था पहली बार। उसका पूरा संचालन मेरे हाथों में था और बहुत अच्छा प्रेज हुआ। उसके बाद में मैंने लेह का, जो कि हमारे इंडियन आर्मी का सबसे कठिन और सबसे बड़ा कोर है, उसका कमांड दिया गया। उस समय चाइनीज का जो बिल्डअप हो रहा था उसके लिए पूरा आर्मर्ड रेजिमेंट्स और टैंक्स उस समय मेरे को, मैं अपना श्रेय ले सकता हूं कि मैंने उसको इंडक्ट कराया। वहीं पर वो जो बॉर्डर के जो बना हुआ डिफेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं वो उस समय स्टार्ट किया गया, जबकि अब बहुत अच्छे क्वालिटी के हो गए। उसके बाद मैं आर्मी कमांडर बन करके जयपुर में गया। जयपुर में 1 साल काटने के बाद में मेरे को दिल्ली में वाइस चीफ के तौर पर बुला लिया गया। वाइस चीफ के तौर पर जब मैं था तो उस समय उत्तराखंड का जो त्रादसी हुई थी उसका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल मैं ऑप्स रूम से किया। और उसके बाद जब मैं रिटायर किया 2013 के अंत में, एक दिन भी गैप नहीं था मेरे लिए। 4 साल के लिए मेरे को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के तौर पर वहां पर नियुक्ति किया गया। अब जब मेरा पूरा 41 साल फौज की नौकरी, 4 साल जज की नौकरी, ये सब पूरा होने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो मैंने कहा कि अपना मैंने फर्स्ट इनिंग्स जितना हो सकता था देश की सेवा में लगा दिया। अब सेकेंड इनिंग्स में मेरे को अपने गांव की तरफ जाना है। तो जब प्रशांत जी ने ये प्रपोजल दिया तो मेरे को लगा कि अब मैं इसी के लिए देख रहा हूँ कि जो बचा खुचा समय है वो वापस अपने समाज को देने में बिताऊं। तो जब मैंने अपने गांव से पूछा तो गांव में बहुत उत्साहित हुए लोग, सब लेडीज वगैरह, पूरा घर भर गया। सबका यही था कि बबुआ तू जा, हमनी के लाइफ अच्छा करो।